नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ईपीएफओ में एक ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। जब ईपीएफओ की बात आती है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय जो सेवारत हैं, जो सेवा में है ईपीएफओ में, और वैसे एम्प्लॉय जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो मुख्य रूप से जो एम्प्लॉय सेवानिवृत्त हो गए हैं वह मिनिमम पेंशन की बात को लेकर, मेडिकल की बात को लेकर, अलावेंस की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और सरकार से अलग अलग संगठन जो है वो समय समय पे मांग भी रख रहा है और मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर चर्चाएं चल भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अभी एक महत्वपूर्ण रूप से ईपीएफओ में जो बदलाव हुआ है वो जो अभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको लेकर हुआ है, और वो क्या यहाँ पे बदलाव से कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में इसी विषय को समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, जब ईपीएफओ की बात आती है तो यहाँ पे बड़ी संख्या में, अगर बात करें कि भारत में इससे ज़्यादा बड़ी संख्या में एम्प्लॉय कहीं भी ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मांगे मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर रहा है, लेकिन इसी बीच में ईपीएफओ में 13 कुछ नियम पहले लागू किए गए थे जिसमें प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालने से संबंधित शर्तें बनाए गए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो 13 में से 10 शर्तों को हटा दिया गया है और 3 ही शर्त जो है वो अभी रूल कर रहे हैं। 3 ही शर्त के आधार पे पीएफ से पैसे निकासी आप कर सकते हैं। और इसमें जो एक बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि आप पीएफ की राशि का 75% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि 75% का अमाउंट कब आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, और अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप पीएफ का पैसा निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो मैक्सिमम राशि कितनी आप अमाउंट निकाल सकते हैं, तो 75%। अब ये 75% के साथ खास बात क्या है कि इसमें जो एम्प्लॉयर यानी जो नियोक्ता के द्वारा जो मंथली पैसा जो जमा किया जा रहा था उसमें जो ब्याज दिया जाता था उस ब्याज को भी इसमें दे होगा। यानी कह सकते हैं कि जो भी राशि आपकी कटौती की गई राशि, कंपनी के द्वारा दिया गया राशि, ये सभी राशियों का जो पूरा ब्याज इंटरेस्ट होगा वह सभी जोड़कर 75% वाले अमाउंट में ऐड करके दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो 25% अमाउंट बच जाएगा उसका क्या होगा। तो जो 25% अमाउंट पीएफ का बच जाएगा वो 12 महीनों तक आप रोजगार जब तक आपको न मिल जाए, यानी आप फिर कामगार के रूप में काम न करें, तब तक उसे आप 12 महीनों तक अलग अलग महीनों में आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। यानी 12 महीने के टेन्योर तक वो आपको सर्विस को पीछे से बैक सपोर्ट के तौर पे वो काम करेगा जब तक आप सर्विस खोज न लेते हैं। तो ईपीएफओ में जो ये बदलाव हुआ है कि पीएफ में से 75% राशि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से कुछ स्पेशल सरकमस्टांस हैं, कुछ हाउसिंग नीड्स हैं, कुछ स्पेशल नीड्स हैं। तो इस आधार पर 75% राशि विड्रॉ करने का नियम जो है वो लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे ईपीएफओ में संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मिनिमम पेंशन और पीएफ से रिलेटेड जो मुद्दे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए अभी के डेट में, यानी जो पीएफ का 75% राशि है वह इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और कारगर है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।